हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स निकालना है। इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू निकालना है। और किस मेथड से निकालना है? तो फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक्चुअली में हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। तो फिर से हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 3 टर्म है। पहला एक्स स्क्वायर, ठीक है, दूसरा -3x और तीसरा है -10। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, सेकेंड है -3x और थर्ड क्या है? थर्ड है -10। तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि पहला टर्म और दूसरा टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू -10। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो अब क्या होगा? ये आ जाएगा -10 एक्स स्क्वायर, -10 x²। ठीक है, अब इसको इस तरह से इसके फैक्टर्स को अरेंज करना है कि उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मिडिल टर्म मिल जाए, यानी -3x। तो x² x इंटू एक्स हो गया और -10 का क्या हो जाएगा? -5 2 या 10 और 1 हो जाएगा, -10 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 और 1 को किसी भी तरह से या तो 10 + 1 करे या 10 - 1, 3 तो नहीं आने वाला, -3 तो नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम 5 इंटू एक्स प्लस 2x अगर ये करते हैं तो क्या आ जाएगा? -5x + 2x -3x आ जाएगा। और ये मल्टीप्लिकेशन -5x और 2x का करेंगे तो -10x², यही तो होगा। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स को पता करेंगे। ठीक है, तो अब कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख लेंगे? x² -5x प्लस 2x -10 = 0। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो x² -5x में कॉमन सिर्फ x है, ठीक है, तो अंदर में क्या हो जाएगा? x - 5, ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, तो 2 निकाल लेंगे तो x - 5 हो जाएगा = 0। अब अगेन हम क्या करेंगे कि इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या है? x - 5 निकाल लेंगे तो देन हो जाएगा x + 2 = 0। अब x - 5 इंटू एक्स + 2 = 0 का मतलब क्या हो गया? आइदर x - 5 = 0 और x + 2 = 0। दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि x यहाँ से क्या हो जाएगा? -5 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 5 हो जाएगा और x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या हो गया? 5 और -2। अब हम सेकंड प्रॉब्लम का भी रूट्स उसी तरह से निकालेंगे जैसे फर्स्ट का निकाले थे। सबसे पहले यहाँ पे जो 3 टर्म है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म है 2x² और लास्ट टर्म है -6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? -12x²। तो इसके फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ पे हमको +x आ जाए। तो 2 का क्या हो जाएगा? 12 का 2 6, ठीक है, देन 3 4 और x² तो x हो जाएगा, वो तो ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम 4 - 3x कर दे, 4x - 3x तो क्या हो जाएगा? हमको x मिल जाएगा। तो
करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम फिर से वही करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। देन यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस सिर्फ 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉमन तो -3 दिख रहा है, यानी कि x प्लस माइनस निकल गया तो प्लस हो जाएगा, और -3 इंटू 2 -6 होता है, तो +2 इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली दिख रहा होगा कि इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो x + 2 कॉमन है, तो x + 2 ले लेंगे। देन क्या आ जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आइदर x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू x इज इक्वल टू -2, और यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब, और x इज इक्वल टू 3/2। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो जाएंगे, एक x इज इक्वल टू -2 और दूसरा x इज इक्वल टू 3/2। इस थर्ड प्रॉब्लम का भी हम रूट निकाल लेते हैं, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सेम ही करेंगे। इसको फैक्टराइज करने के लिए इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि √2x² इंटू 5√2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x², यानी कि 10x²। तो x² तो x हो जाएगा, और 10 का क्या हो जाएगा, 2 5 10 1। तो हम किस तरह से अरेंज करेंगे कि 7x होगा, तो 2x + 5x अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा 7x, और इसका मल्टीप्लिकेशन तो 10x² हो ही रहा है, तो हम कर लेते हैं। ये हो गया √2x² और क्या आया था, 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ x है, यानी कि ये हो जाएगा √2x + 5। ठीक है, और इसमें से इस दोनों टर्म से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कॉमन √2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या होता है, 2 है, √2 इंटू √2 2 होता है, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा √2x, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली दिख रहा होगा कि इन दोनों टर्म में कौन कौन, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है √2x + 5, और ये लेने के बाद आ जाएगा x + √2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइदर √2x + 5 इज इक्वल टू 0 और x + √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -√2। ठीक है, अब इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5/√2। यहाँ x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में डिवीज़न में चला जाएगा, और x इज इक्वल टू -√2। तो इसका मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 रूट्स हो जाएंगे, एक x इज इक्वल टू -5/√2 और दूसरा x इज इक्वल टू -√2।
लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।